एसपी ये करना है तेरे को, ये काम आपका बजेगा, पूरे विधानसभा में पूरे जिले के अंदर आपका डंका बजेगा और आपका एक सांसद बन जाएगा। आपको सड़क में उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हर एक क्षेत्र के अंदर। और अगर भले जी यहाँ से सांसद बनते हैं तो हर एक बच्चा सांसद बनेगा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रशासन से लगा के अधिकारी तक सांसद के नाम से थर-थर कांपेंगे। और अगर आपने बोला कि मैं उस गांव का व्यक्ति हूं और भला जी हमारे करीब के मित्र है, जो काम नहीं होने वाला है वो काम भी आप लोगों का होगा। इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे पास देने के लिए आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं। भैया भी रास्ते में 500 रुपये मांग रहे थे। मैंने बोला तेरे को शर्म आनी चाहिए, हम राजा महाराजाओं की औलाद है, इस देश में पावनगढ़ पे राज चलाने वाले की औलाद है। चाहते तो हमें भी कोई लोग खरीद लेते, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को खरीदने के लिए आए कि ककोड़े जी आप विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, आपको 10 करोड़ दे दे, 20 करोड़ दे दे। मैंने बोला भाई राजा की औलाद हूं, भिखारी की औलाद नहीं। तुम्हारी क्या औकात है आप मेरे को खरीद लोगे? अरे आप लोगों को चड्डी खरीदने के पैसे हम लोगों ने दिए, आपको रहने के लिए जगह हमने दी कि नहीं दी? मुझे बताइए। ये जो लोग बाहर से जो लोग आए हैं, इन लोगों को आपने जगह दी कि नहीं दी? हाथ उठा बताइए। बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पे, रहने के लिए जगह दी कि नहीं दी? तो इनकी क्या औकात है कि हमको खरीद लेंगे? इनको बताओ कि हम राजा महाराजा को औलाद है, आपको खाने के लिए हमने दी और आप हमको खरीदने की बात करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों को उसी की तरह रहना पड़ेगा। आज से 40 से 50 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी बताइए दादा लोग? आज से बेहतर थी कि नहीं थी? आज से बेहतर हमारी स्थिति थी कि नहीं थी? मुझे बताइए। 40 साल 50 साल पहले थी कि नहीं थी? हाथ ईमानदारी से बताइए। 50 साल पहले हमारी स्थिति साबुत थी कि नहीं थी? लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज हम दिन पे दिन, देश तो आगे बढ़ रहा है, चांद पे पहुंच रहा है। क्या आदिवासी चांद पे पहुंच रहा है? क्या हमारी स्थिति सुधर रही? क्या नहीं सुधर रही है ना? हम तो दिन पे दिन भिखारी पे भिखारी बने जा रहे हैं। और जिन लोगों को हमने रहने के लिए जगह दी, जिन लोग कमा के हम लोगों ने दिया, वो आज हमें खरीदने की बात कर रहे। बंटी साहू जैसे लोग 500-1000 रुपए में हमारे लोगों को खरीद रहे, नकुल नाथ जैसे लोग हमारे लोग खरीद रहे। ये बड़ी शर्म की बात। ये आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों के 4 वोट है, नकुल नाथ, कमल नाथ और उसकी घरवाली अंडरस्टैंड सब लोगों के, वो लोग आपके ऊपर राज कर रहे। शर्म आती ही ना आती आप लोगों को? बताइए मुझे। आप लोगों को बोला क्या रामदेव भैया देवास शाह की ऐसी बोल के जा रहे, लेकिन ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि जिनके 4 वोट नहीं, वो हमारे ऊपर 40 साल से राज करते आ रहे हैं। सिर्फ विकास हुआ है थोड़ा बहुत छिंदवाड़ा के अंदर हुआ है क्या? गांव जंगल शहर में क्या हमारा विकास हुआ है क्या? मुझे बताइए। हुआ है क्या जंगल के क्षेत्र में हमारा कोई विकास हमारा नहीं हुआ है। तो आप लोगों को सोचना है, ऐसा डुप्लीकेट जो हमारा भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भगाना है, इनसे बोलना है कमलनाथ नकुलनाथ से, आप कलकत्ता जाइए, आप दिल्ली जाइए, ये छिंदवाड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यहाँ पे वही व्यक्ति राज करेगा जो आदिवासी समाज की बात करेगा, जो आदिवासी समाज हक अधिकार की बात करेगा। और देवरा और भैया 24 घंटे आदिवासी समाज की बात करते हैं, आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। जब मेरे को मध्य प्रदेश की सरकार ने जिला बदर किया तो यहीं से भलावी जी भी गए और बोला कि मैं भी उन्हीं का भाई हूं। आपने कैसे रामदेव ककोड़े का जिला बदर किया? तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है तो मैं भी दिन रात जाके मेहनत करूंगा उनके लिए। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जब मैं 400 किलोमीटर दूर से आ सकता हूं तो आप भी निकलिए घर से बाहर और आप गाँव जाइए कि हमारे बीच का बेटा, हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, हमें किसी भी कंडीशन में ऐसा चुनाव जिताना है। और जब भैरू भी जो हमारा समाज सेवक के नाम पे हमारा जो भला करने की बात कर रहे हैं, इनको भगाना है। ये लोग अभी तो आपको खरीद लेंगे, लेकिन बाद में यही लोग बंटी साहू जैसे लोग सांसद बन जाएंगे, नकुल नाथ जैसे लोग सांसद बन जाएंगे, तो यही लोग आपका सौदा करेंगे और यही लोग आपको बेचेंगे। मुझे बताइए, जो व्यक्ति अगर अच्छे ढंग तरीके से काम करता तो वो क्या आपको खरीदता? क्या आप लोगों को? जो लोग आपको खरीदने की कोशिश करते हैं वो लोग 5 साल तक आपको नजर नहीं करते। मुझे बताइए नकुल नाथ कितनी बार आए यहाँ पे? कितनी बार आया? एक भी बार नहीं आया। बंटी साहू अभी तो आया होगा, इससे पहले कितनी बार आया? बताइए मुझे। कितनी बार आपके लिए उसने आंदोलन किए? कितनी बार आपके लिए सड़क में वो उतरा है क्या? कभी उतरा है क्या कभी? तो ऐसे लोगों को आप लोग मत चुनना। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है। हमारे बीच का क्या हम लोग बोल नहीं सकते क्या मैं नहीं बोल सकता? क्या भलावी जी नहीं बोल सकते? क्या लड़ नहीं सकते? क्या हम नहीं लड़ सकते? क्या आप लोगों के लिए लड़ सकते हैं ना? जब हम लोग लड़ सकते हैं तो हमारा वोट और राज उनका क्यों नहीं चलने देंगे? ऐसा किसी भी कंडीशन पे उनको बता दो कि आप
वोट भी हमारा है और राज भी हमारे बीच का व्यक्ति करेगा। हम विदेशों को राज मध्य प्रदेश के अंदर क्या छिंदवाड़ा के अंदर कहीं पर भी नहीं करने देंगे। सभी को जोहार, जिंदाबाद। बहुत कुछ बोलता लेकिन स्वास्थ्य खराब है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म भी आएगी कि जब एक छोटा था बच्चा 23-24 साल का देवास से 400 किलोमीटर दूर से आके गाँव 2-2 बजे रात को भल्लावी जी के लिए वोट अगर मांग रहे हैं। हम लोग आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, 2-3 दिन का समय मांग रहे। अभी यहाँ पे शायद 500 लोग बैठे हैं। अगर 500 लोग अगर एक एक गाँव की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो 500 गाँव कवर हो जाएंगे। और 500 गाँव में जाके कुछ भी नहीं बताना है आपको कि दारू मुर्गी में हम लोग 70-75 साल से बिकते हैं। एक बार ईमानदारी से वोट दे दो। और मैं आप लोगों से दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने मंच के माध्यम से कहा हूँ कि अगर हम लोग 5 साल अगर काम नहीं करें तो आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा अगर मैं आऊंगा तो मेरे को जूता मार देना कि रामदेव कोड़े जी आप पहले भी आए थे, आप लोगों ने काम नहीं किया, गांव में भराने भी मत देना। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी अगर आप लोग हमें अभी सांसद बनाते हैं तो अगर हम लोग 5 साल बाद आपके बीच में आएंगे तो काम के नाम पे वोट मांगेंगे, ऐसे दारू मुर्गे खिला के वोट नहीं मांगेंगे। हम हर प्रकार की आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाएंगे। आप सब लोग एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखें, मैंने पहले भी मंच के माध्यम से बोला हूँ कि ये चुनाव पूरी समाज चुनाव लड़ रही है, इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। बच्चा व्यक्ति देवरावन भल्लावी है और बच्चा व्यक्ति देवरावन भल्लावी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। अगर भल्लावी जी चुनाव हारते हैं तो पूरी समाज चुनाव हारेगी, इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। मनमोहन साहब अट्टी जी के सपनों को आपको अगर पूरा करना है तो भल्लावी जी को आपको चुनाव जिताना पड़ेगा, क्योंकि भल्लावी जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जो मनमोहन साहब अट्टी के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा साहेब के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इस बात को आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। ये सरकार संविधान को बदलने की बात कर रही है, यहाँ पे दलित समाज के साथी हमारे बेटे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब देश में संविधान नहीं लागू था तो हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे पीछे एक झाड़ू बंदी होती थी और गले में हांडी बंदी होती थी ताकि हमारा हांडी इसलिए बंदी होती थी कोई हमारा थूक जमीन पे अंदर। ये हमारे साथ में परिस्थिति थी कि अगर देश में संविधान अगर खत्म हो गया तो आपकी वही स्थिति वापस चालू हो जाएगी।